उस आदमी को पता चला कि जलपरी का दम घुटने ही वाला था। बिना कुछ सोचे उसने चाकू निकाला और क्रेट को जबरदस्ती खोल दिया। उसकी वजह से जलपरी की जान बच गई। समुद्री डाकू गुस्से से भड़क उठे और दोनों पक्षों के बीच तुरंत तनावपूर्ण स्थिति बन गई। तभी कप्तान ने उन्हें आगे बढ़ने का आदेश दिया। समुद्री डाकुओं ने जलपरी को वापस क्रेट में रखा और अपना सफर जारी रखा। रास्ते में अचानक किसी के हाथ से पकड़ छूट गई और जलपरी फिसलकर बाहर निकल गई। वह अचानक सबके सामने आ गई, जिसे देखकर वहां लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई। तभी उसकी मछली जैसी पूंछ इंसानी पैरों में बदलने लगी। वह साफ तौर पर बहुत डर गई थी और इस बदलाव के साथ बिल्कुल तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। उसकी हालत देखकर उस आदमी ने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और उसके शरीर को ढक दिया। कप्तान ने उसे खड़े होकर चलने का आदेश दिया, लेकिन उसके पैर बेहद कमजोर और बेदम थे। जैसे ही उसने खड़े होने की कोशिश की, वह जमीन पर गिर पड़ी। कप्तान ने ठंडे अंदाज में कहा कि अगर वह खुद चल नहीं सकती तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तभी वह आदमी एक बार फिर उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने उसे खड़ा किया और पूरे रास्ते उसे उठाकर आगे ले गया। पूरे सफर के दौरान वह उसे अपनी बाहों में सुरक्षित संभाल कर रखता रहा। जब ग्रुप आराम करने के लिए रुका तो वह आदमी जलपरी से बात करने लगा। उसने बताया कि असल में पिछली रात उसी ने उसकी जान बचाई थी। उस आदमी को गलती से लगा था कि कोई उस पर हमला कर रहा है और इसी वजह से उसने उसकी पूंछ को घायल कर दिया था। उस चोट की वजह से जलपरी कमजोर हो गई और पकड़ी गई। यह सुनकर उस आदमी को अंदर से बहुत पछतावा हुआ। जब कप्तान ने एक बार फिर जलपरी को अपमानित किया तो वह उसकी रक्षा करने के लिए आगे आ गया। उसी पल दोनों के बीच एक रिश्ता बनना शुरू हो गया। रात होते ही ग्रुप आखिरकार जलपरियों के इलाके में पहुंचा, लेकिन वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। कप्तान ने जलपरी को ऐसे आंसू बहाने के लिए मजबूर किया जो इंसान को अमर बना सकते थे। उसने धमकी दी कि अगर उसने ऐसा करने से इनकार किया तो वह उसे मार देगा, लेकिन जलपरी ने कप्तान की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तब कप्तान ने उस आदमी की जान लेने की धमकी दी। जब जलपरी फिर भी नहीं मानी तो कप्तान ने उस आदमी को मार दिया और उसके शरीर को रेगिस्तान में फेंक दिया। सजा के तौर पर जलपरी को एक पेड़ से बांध दिया गया। हालांकि ज्यादा समय नहीं बीता था कि उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी जिंदा था। वह तुरंत समुद्र की तरफ भागा और वहां फंसी हुई